हेलो बच्चों, क्लास 12th फिजिक्स में आज हम लोग निरंतर आवेश वितरण के 3 प्रकार होते हैं। उसमें से पहला प्रकार को हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके थे। आज हम लोग बचे हुए 2 प्रकार पृष्ठ आवेश वितरण और तीसरा आयतन आवेश वितरण को पढ़ेंगे। तो पहले मैं पृष्ठ आवेश वितरण को देखती हूँ। इसमें से हम लोग का दूसरा प्रकार होता है पृष्ठ आवेश वितरण। ये रहा पृष्ठ आवेश वितरण। तो इसमें हम लोग देखते हैं, जब किसी चालक के पृष्ठ पर आवेश का वितरण समान रूप से निरंतर होता है तो इसे पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। मतलब हम लोग को कोई एक चालक होगा और उसके पृष्ठ पर आवेश का वितरण समान रूप से होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पृष्ठ आवेश वितरण। ठीक है। इस स्थिति में चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो हम लोग की आवेश की मात्रा होती है उसे पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। और जो हम लोग का पृष्ठ आवेश घनत्व होता है उसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसमें से पहले हम लोग रेखीय आवेश वितरण को पढ़े थे, तो रेखीय को हम लोग लैम्डा से व्यक्त किए थे और इसमें हम लोग क्या बोलते हैं इसको, पृष्ठ आवेश जो घनत्व है उसको हम लोग सिग्मा से व्यक्त कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें पृष्ठ आवेश वितरण क्या होता है उसको देख लिए, फिर इसका आवेश घनत्व है उसको देख लिए। तो अब इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक, तो इसका हम लोग चित्र देखते हैं। ये रहा हम लोग का इसका चित्र ऐसे बनेगा। ठीक है, इस चित्र में हम लोग का जो आर दिया हुआ है वो आर हम लोग की इसमें से जो दूरी रहता है वो है, और क्यू नॉट जो Q0 दिया है वो हम लोग का परीक्षण आवेश है, और जो हम लोग का ds है एस हम लोग का पृष्ठ होता है, और ds किसी भी जैसे लंबाई l के सामने में d लिखा रहेगा या s के सामने में d लिखा रहेगा तो उसको हम लोग उसका अल्पांश बोलते हैं, छोटा सा भाग होता है। किसी भी चीज़ का हम लोग को जब छोटा सा मान पता चल जाता है तो उस पूरे वस्तु का पूरा मान निकाल सकते हैं हम लोग। सेम ऐसे ही इसमें भी करते हैं। जो हम लोग का एस होता है उसमें से हम लोग डी एस को ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद एस को सिंपल से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसके सभी पृष्ठ पर देखो आवेश समान है इसलिए इसे पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। इसके बाद इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। इसमें से देखो क्या बोलते हैं इसको, माना पृष्ठ का क्षेत्रफल S है, तब किसी अवयव ds पर आवेश की मात्रा dq है। हम लोग का एक क्या बोलते हैं, S हम लोग का एक क्षेत्रफल होता है जिसमें से हम लोग का ds होता है, ds क्या बोलते हैं उसका एक अवयव है, और जो हम लोग की आवेश की मात्रा उसको dq। जब हम लोग पृष्ठ को ds अल्पांश मानेंगे तब उसका हम लोग का जो क्या बोलते हैं आवेश होगा q, उसे हम लोग dq मानेंगे। दोनों का अल्पांश सेम रहेगा। ठीक, तब हम लोग देखते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व। हम लोग का जो आवेश है उसका पृष्ठ घनत्व, तो अभी मैं बताई थी हम लोग पृष्ठ घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हम लोग का आवेश घनत्व सिग्मा हो गया, और आवेश घनत्व बराबर इसमें होता है आवेश बटा पृष्ठ। ठीक है, तो आवेश हम लोग का क्या माने हैं, आवेश की मात्रा को dq, और आवेश की मात्रा यहाँ पे हम लोग माने हैं ये रहा dq, और क्या बोलते हैं उसका हम लोग का जो पृष्ठ है, पृष्ठ के अवयव को क्या माने हम लोग, ये रहा ds। तो यहाँ पे मैं लिख दी पृष्ठ आवेश पृष्ठ घनत्व इक्वल टू सिग्मा, फिर यहाँ पे इक्वल dq अपॉन ds। ठीक है, फिर ये जो ds है उसको सिग्मा के साथ मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये हो गया, और dq हम लोग का जैसे का तैसा यहाँ पे लिख दिए। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका आगे सॉल्व देखते हैं। देखो इसके आगे सॉल्व में हम लोग देखते हैं कि माना परीक्षण आवेश Q नॉट, परीक्षण आवेश को हम लोग Q0 मानते हैं। ठीक है, पर लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, हम लोग का जो स्थिर वैद्युत बल है वहां से इस समीकरण को हम लोग निकाले हैं। ठीक है, तो उसका जो फॉर्मूला होगा dF इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq d नॉट अपॉन r का स्क्वायर, और ये r का कैप होगा। ये तो हम लोग का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो SI पद्धति में लिखे थे वहां से हो गया। हम लोग का जैसे कूलाम के नियम में 2 आवेश होता है ना, Q1 और Q2,
तो यहाँ पे हम लोग का दो ठो आवेश है, पहला डी क्यू और दूसरा क्यू नॉट। यहाँ से डी क्यू हम लोग की आवेश की मात्रा है और क्यू नॉट है वो हम लोग का परीक्षण आवेश है। ठीक है, जो आर है, आर का स्क्वायर वो हम लोग की तो त्रिज्या, और जो आर का कैफ है, आर का कैफ को, आर का जो कैफ है वो सदिश वेक्टर वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद डी क्यू का वैल्यू हम लोग समीकरण पहला में निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे मैं डी क्यू का वैल्यू यहाँ पे बस पुट की हूँ। तो देखो डी एफ का डी एफ लिखी, फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखी, फिर यहाँ पे डी क्यू का वैल्यू मैं समीकरण पहला में निकाली हूँ सिग्मा डी एस, और ये क्यू नॉट का क्यू नॉट, फिर ये हो गया मेरा आर का स्क्वायर और ये आर का कैफ, और ये बगल में लिख दी समीकरण नंबर फर्स्ट से। ठीक, जो मेरा डी एफ है, जो मैं इसमें से बल निकाल रही हूँ, पृष्ठ आवेश वितरण के लिए जो बल निकाल रहे हैं उसमें डी एफ मैं बताई थी। डी एफ मतलब उसका अल्पांश भाग हम लोग निकाले हैं। जो हम लोग पृष्ठ लिए हैं, पृष्ठ आवेश वितरण को ज्ञात करने के लिए जिस पृष्ठ का हम लोग यूज किए हैं उसमें से छोटा सा जो भाग है उसका वैल्यू निकला है डी एफ। तो पूरा वैल्यू निकालने के लिए जो समीकरण रहता है उसका हम लोग को समाकलन करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो, अतः संपूर्ण पृष्ठ वितरण आवेश के कारण परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला कुल बल, जब हम लोग इसका कुल बल निकालेंगे तो कुल बल हम लोग का एफ में समाकलन करते हैं बोली थी, तो समाकलन डी एफ का करते हैं तो उसका क्या हो जाता है एफ, और यहाँ पे इसका जब समाकलन करेंगे ये एस यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब है ये पृष्ठ के लिए है सरफेस, इसलिए यहाँ पे एस लिखा है। फिर यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो इसको मैं लिख दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरा सिग्मा डी एस क्यू का नॉट अपॉन आर का स्क्वायर, इसको भी ज्यों का त्यों लिख दी, और जो आर का स्क्वायर है उसको भी यहाँ पे मैं आर का स्क्वायर लिख दी। फिर उसके बाद ये हम लोग का जब समाकलन करते हैं इसका मतलब ये रहता है कि जो अंदर में हम लोग का चर राशि रहता है उसको रखते हैं, अचर सबको बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये बाहर जाएगा, क्यू का नॉट ये भी बाहर जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग किए हैं क्यू का नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं बाहर कर दी, और ये समाकलन का चिन्ह और एस यहाँ पे लिखी। फिर इसके बाद यहाँ से मेरा बचा है सिग्मा और अपॉन आर का स्क्वायर ये लिख दी, फिर आर का कैफ इसको भी लिख दी, और जो मेरा डी एस है तो डी एस का डी एस यहाँ पे लिख दी। ठीक है, मतलब इसका जो हम लोग का समाकलन का चिन्ह रहता है उसके अंदर में जो हम लोग का अचर राशि रहता है उसको हम लोग बाहर कर देते हैं, तो उन सबको बाहर की और बचा उसको समाकलन के चिन्ह के अंदर में लिखी, और यहाँ पे डी एस, क्योंकि ये सरफेस एस है तो उसका समाकलन यहाँ पे डी एस को लास्ट में दिखाना पड़ता है। ये हम लोग का फोर्स है किसके लिए, पृष्ठ आवेश वितरण के लिए, जब उसमें क्या उपस्थित हो, परीक्षण आवेश उपस्थित हो। लेकिन जब परीक्षण आवेश क्यू नॉट है उसका मान 1 होगा तो यह समीकरण कैसा होगा उसको हम लोग देखते हैं। तो ये रहा, तथा पृष्ठ आवेश वितरण के कारण एकांक आवेश पर लगने वाला कुल बल। ठीक है, तो यहाँ पे जो एकांक आवेश, जो परीक्षण आवेश है वो एकांक मतलब क्यू नॉट का वैल्यू हो जाएगा 1। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग एफ का एफ लिखी, क्यू नॉट का वैल्यू 1, तो यहाँ पे हो गया 1, और ये हम लोग का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर ये वाला चिन्ह ज्यों का त्यों, इसमें का अंदर में जो चीज़ है वो सब चीज़ यहाँ पे। ये हम लोग का फाइनल आंसर है पृष्ठ आवेश वितरण का, जो हम लोग बल निकाल रहे हैं वो है हम लोग का पृष्ठ आवेश वितरण का, ये हो गया हम लोग का बल। इसके बाद ये हम लोग का दूसरा टॉपिक था। अब इसके बाद हम लोग तीसरा देखेंगे, दूसरा पूरा हो गया। हम लोग का तीसरा टॉपिक है आयतन आवेश वितरण। ठीक है, आयतन आवेश वितरण, तो इसमें से आयतन आवेश वितरण किसे कहते हैं इसको हम लोग पहले देखते हैं। जब आवेश का वितरण किसी चालक के संपूर्ण आयतन पर समान रूप से निरंतर होता है तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। सेम जैसे हम लोग का पृष्ठ आवेश वितरण था, सेम वैसे ही परिभाषा है। जब आवेश का वितरण किसी चालक के संपूर्ण आयतन पर, ठीक है, समान रूप से निरंतर होता है तो उसे हम लोग आयतन आवेश वितरण कहते हैं। अब इसमें से हम लोग का जो क्या बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व को देखते हैं। चालक के प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं।
ये रो का चिन्ह है, मेरे में पी जैसे दिख रहा है, रो है ये, ठीक है। तो हम लोग का जो रेखीय था, रेखीय आवेश घनत्व, उसको हम लोग लेमडा से, और फिर उसके बाद पृष्ठ आवेश घनत्व था उसको सिग्मा से, और जो आयतन आवेश घनत्व है उसको हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद इसका हम लोग चित्र देखते हैं। ये हो गया। तो यहाँ पे हम लोग का ये चित्र है, यहाँ पे हम लोग का पॉजिटिव प्लस आवेश पड़ेगा, तो यहाँ आयतन पृष्ठ क्या कहलाएगा हम लोग का, आयतन आवेश वितरण। और ये हम लोग का देखो यहाँ से आर है, आर हम लोग की दूरी है, ये क्यू नॉट है, ये हम लोग का परीक्षण आवेश होता है। इसके बाद इसका हम लोग सॉल्व देखते हैं। आयतन आवेश घनत्व P इक्वल टू, P नहीं सॉरी ये रो है, ठीक है, रो इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वी। तो इसमें क्या होगा, उस आयतन आवेश घनत्व इक्वल टू आवेश बटा आयतन। तो हम लोग का जो डी क्यू है, तो डी क्यू क्या है, आवेश की अल्प मात्रा है, तो उसको मैं डी क्यू से प्रदर्शित की, और भी हम लोग का आयतन होता है, तो आयतन का अल्प भाग डी वी होगा। तो रो इक्वल टू डी वी अपॉन रो इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, जो डी वी है उसको रो के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दी, और डी क्यू है तो डी क्यू का डी क्यू, इसको मैं मान लेती हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद इसका आगे सॉल्व देखते हैं। इसमें देखते हैं हम लोग, जो हम लोग का आवेश के अवयव डी क्यू के कारण उससे आर दूरी पर स्थित परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाला बल, ये वाला फॉर्मूला अभी जस्ट मैं पृष्ठ आवेश वितरण में लगाई थी, उसी को अभी इसमें लगाऊंगी, किसमें, आयतन आवेश वितरण में, ठीक है। तो डी एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर का स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा मेरा आर का कैफ, ये हो जाएगा डी एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो मेरा डी क्यू है, तो इस डी क्यू को मैं क्या करूंगी, ये डी क्यू है ना, ये डी क्यू का वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मैं निकाली हूँ, पी डी भी उसको यहाँ पे रख दी, फिर यहाँ पे क्यू नॉट का क्यू नॉट, आर का स्क्वायर, फिर ये आर का कैफ, ठीक है, ये बगल में लिख दी समीकरण नंबर फर्स्ट से, ठीक है। अब इसके बाद जो मेरा डी एफ है, तो डी एफ तो मेरा अल्प भाग के लिए है, आयतन आवेश का अल्प भाग है, तो उसका पूरा निकालने के लिए इसका पूरा भाग निकालना है। हम लोग का जो डी एफ है वो हम लोग का अल्प भाग है, तो पूरा निकालने के लिए हम लोग समाकलन का यूज करते हैं, ठीक है। तो समाकलन करेंगे, देखिए, अतः संपूर्ण आयतन आवेश वितरण के कारण परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाला कुल बल। तो जब हम लोग समाकलन करते हैं तो डी एफ का हम लोग का हो जाता है एफ, और यहाँ पे समाकलन का चिन्ह लगा दूंगी, ये भी हम लोग का वॉल्यूम करके है, इसलिए उसको भी हम लोग का आयतन हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर यहाँ पे रो डी वी क्यू नॉट अपॉन आर का स्क्वायर, यहाँ पे भी सेम वही, फिर यहाँ पे आर का कैफ, तो यहाँ पे भी आर का कैफ। ये हम लोग का जो आयतन आवेश वितरण था उसके लिए बल का है। अब यहाँ से फिर अचर राशि है, उनको समाकलन के चिन्ह से बाहर कर देंगे हम लोग। एफ का एफ यहाँ पे हम लोग का है क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको यहाँ पे मैं रख दी, फिर बचा है समाकलन के अंदर में उसको यहाँ पे, ये हो जाएगा समाकलन का चिन्ह, उसमें भी हम लोग का हो जाएगा वॉल्यूम, फिर यहाँ पे ये बचा है मेरा रो, फिर ये हम लोग का हो जाएगा आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा आर का कैफ, और डी भी को लास्ट में इसलिए लिखी क्योंकि जब भी समाकलन करते हैं, जैसे एक्स के सापेक्ष करते हैं तो एक्स डी एक्स रहता है, तो वैसे ही अभी वॉल्यूम के लिए भी के सापेक्ष कर रहे हैं, तो भी का हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे डी भी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर में, और अंदर में हम लोग का हो जाएगा वॉल्यूम समाकलन रो अपॉन आर का स्क्वायर, और ये आर का कैफ, और ये हो गया मेरा डी भी। अब यहाँ पे जब मैं इसका एकांक आवेश को 1 ले लेती हूँ, एकांक आवेश यहाँ पे हम लोग F का तो निकल गया, उसके बाद हम लोग का जो एकांक आवेश है Q नॉट, उसका मान हम लोग क्या लेते हैं 1। आयतन आवेश वितरण के कारण एकांक आवेश पर लगने वाला बल, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो हम लोग का Q नॉट है उसका वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे 1, ठीक है। तो यहाँ पे F का F, ये Q नॉट का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया मेरा वॉल्यूम,
फिर उसके बाद P अपॉन R का स्क्वायर, ये R का कैफ, और ये हो गया dV। ये हम लोग का जो पूरा अभिष्ट सॉल्यूशन है किसका, आयतन आवेश वितरण का। इससे पहले हम लोग निकाले थे पृष्ठ आवेश वितरण, ये तीसरा पॉइंट है आयतन आवेश वितरण। यहाँ पे हम लोगों का एक पॉइंट कंप्लीट होता। इस प्रकार हम लोगों का निरंतर आवेश वितरण का 3 पॉइंट था। पहला रैखिक आवेश वितरण, दूसरा पृष्ठ आवेश वितरण, और तीसरा आयतन आवेश वितरण कंप्लीट होता है। ये टॉपिक खत्म हुआ। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।